संविधान के गजट में अनुसूचित जाति हैं और इनके गजट में हम पिछड़ी जाते हैं, तो बांट कौन रहा? बांटा तो इन्होंने है। तो चुनाव आयोग के ऊपर विपक्ष का आरोप लगाना निराधार है। हर आदमी को चुनाव आयोग को सम्मान करना चाहिए और उसी के मुताबिक चुनाव आयोग के इलेक्शन के नाते ही 43 सीट जीत गए हैं। और उसमें क्या, उसमें कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे, कटेंगे तो कटेंगे। हम नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ना कि 17 जातियों में तुम बटोगे तो अधिकारों से छटोगे। आप देखो, जब पिछली सरकारें थी तो कैसे हिंदू मुसलमान राइट होता था। अब शांति हो गया, जब एक हो गए हम लोग पूरे देश के नाम, तो राष्ट्र के नाम पर तो सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग को एक करने की कोशिश की जा रही है ना, कि भारत जो है एक रहे और एक आगे बढ़े। हम तो सीधे इनसे कह रहा हूँ कि भैया बांटने का काम कौन किया? मैंने अभी बताया ना, इससे आपके आपके क्वेश्चन से पहले बताया कि दिल्ली के गजट में हम, संविधान के गजट में अनुसूचित जाति हैं और इनके गजट में हम पिछड़ी जाते हैं, तो बांट कौन रहा? बांटा तो इन्होंने है। तो हम तो कह रहा, सटोगे तो आगे बढ़ोगे, सटोगे तो नहीं। मंत्री जी, आप एकता की बात कर रहे हैं, महाकुंभ में तो कहा जा रहा है गैर धर्म के लोग दुकान ही न लगाएं। एक्चुअल में देखिए, उनका एक निजी बयान हो सकता है, सरकार के बयान की बात करिए, और सरकार बनाने वाले जो बयान करते हैं, इस विपक्ष के बयान के लिए हम लोग राजनीतिक को समझेंगे। वो कौन क्या कहा उस पर हर आदमी के संतों के बयान से आप इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। हम कह रहे हैं बयान का, हम कह रहे हैं कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बयान दिया है, तो वो तो उसका जवाब वही देंगे, हम तो नहीं देंगे। सरकार सभी धर्मों के लोगों को छूट देगी महाकुंभ में दुकान हम लगाने कहते हैं सरकार बिना भेदभाव के, अगर हम अनाज दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, इलाज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, हमसे ज्यादा कौन अनाज खिला रहा है, कौन मकान दे रहा है? हम तो कोई भेदभाव नहीं दे रहे हैं योजनाओं के लाभ में। हमारे यहाँ तो दर्जन में मुसलमानों ने भी हमारे यहाँ दिया। तो जब हम बिना भेदभाव के सब कुछ कर रहे हैं, तो हम तो सब कुछ। अमेठी में एक बड़ा तालाबी एरिया है, तिलोई में भी बहुत सारे तालाब है, तो क्या संभावनाएं हैं? आज के दिन में मैंने अधिकारी और सभी अधिकारियों को सामंजस्य इसलिए बैठाया कि अमेठी एक फिशरी हब बने, यहाँ के लोग व्यापार क्षेत्र में आ गया है। और पहले एक परंपरा थी कि हमारे पास पोखरे बहुत होंगे तब मछली पालेंगे। अब ट्रेडिशनल सिस्टम, इनको हम आधुनिकीकरण करा रहे हैं कि परंपरागत पेशे के साथ आप आधुनिकी तरीके तकनीकी अपनाओ बायोफ्लॉक का। जैसे एक व्यक्ति, हम कम जगह में, तो हम चाहते हैं कि नई तकनीकी से मछली पालन करें, और जिससे अमेठी में भी अमेठी में एक बड़ा तालाब है, समदा तालाब, जिसमें बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है। आप विभाग के मंत्री हैं, तो क्या माना जाए कुछ उसके दिन लौटेंगे? एक में पोखरे, जैसे पोखरे जो ज्यादातर हमारे यहाँ विभाग के दो परिक्षेत्र हैं, 2 तालाब, ये सब राजस्व विभाग के हैं। आपने संज्ञान में लाया है, और आपसे पहले मैंने यहाँ डीएम महोदय से कह दिया कि विकसित तालाबों के तुरंत आक्ष किए जाए, अर्ध विकसित तालाब को मनरेगा से खुदा जाए, अविकसित तालाबों को विकसित किया जाए, अगर इसमें कोई अतिक्रमण है उसे हटाया जाए। पालन को लेकर इस जनपद के लिए क्या विशेष? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस मत्स्य क्षेत्र में, पालन क्षेत्र में जितने भी लोग आए हुए, उन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से लगभग 35 ऐसी परियोजनाएं हैं। जैसे यहाँ 2 करोड़ की मिलें हैं, 1 करोड़ की मिल है, 30 लाख की मिल है, उसके अंदर हम अनुदान दिए हैं 60% का। तो अनुदान इसलिए दिया गया कि उससे प्रोडक्शन हो और वो संचालित और मत्स्य पालन के यहाँ 2000 लगभग है, और उसमें लगभग पोखरे सभी लोग मत्स्य पालक आए थे, धारक आए थे, संगठन थी कि पहले पट्टा लेने उनकी हमारे यहाँ परियोजना मुख्यमंत्री संपदा योजना है, पता चला वो भर नहीं पा रहे, 4 किसान। तो ये सारे अधिकारी जो है, जितने अधिकार हैं उनको मिले, इसके लिए समीक्षा बैठक की गई। इनके लिए मुख्यमंत्री संपदा योजना के साथ साथ एक दूसरा कल्याण कोष की विशेष व्यवस्था की हमारी सरकार ने, कि अगर किसी मत्स्य पालक की तबीयत खराब हो जाती है, उसके पास जो है आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, तो जाके कहीं अस्पताल में भर्ती हो जाए अच्छे, और उसका इलाज करा ले। और हमारे यहाँ मत्स्य पोर्टल है मत्स्य विभाग का, और पोर्टल पर तुरंत फार्म अपलोड कर दे, डॉक्टर का नाम, खर्चा सब रसीद अपलोड कर दे। 3 दिन में विभाग को रिपोर्ट देना है, 5 दिन में, 8 दिन के अंदर उसका पैसा हमारे विभाग से उनके खाते में चला जाएगा। मत्स्य पालक जो जनपद के हैं वो कलेक्ट्री और तहसील की लगातार चक्कर लगा रहे हैं। कई वर्षों से उनके तालाबों पे कब्जा है और अभी तक उनको तालाब नहीं मिल पाया। तो ऐसे में किस तरीके से? पहले हमारी सरकार है कि सारे पट्टे धारकों को, सभी तहसील को बुलाया था, अधिकारियों के बीच में की समस्या सुनी, और जो आप समस्या कर रहे हो सही है। सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि उनको 1 हफ्ते के अंदर पट्टा होने के बाद शाम को उनका पैसा जमा हो जाए,
5-6 दिन के 7 दिन के अंदर जांच करा लिया जाए कि वो कोई डिफाल्टर है तो है, और कोई सही आदमी है तो 7 दिन के अंदर दे दिया जाए और परियोजनाओं में लाभ लिया जाए। जनपद में कई ऐसे तालाब हैं जिन पर जो है अवैध कब्जे हैं और प्रशासन अभी भी जो है कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। उसके सारे रिपोर्ट मंगाए गए कि जो अविकसित तालाब है उन्हें मनरेगा से विकसित करा दिया जाए, जो अर्ध विकसित उन्हें मनरेगा से विकसित कराया जाए और सारे के सारे तालाबों के निष्पालन कराकर उनको है। और आज एक नई बात आई कि जो अमृत सरोवर से तालाब खोदे गए थे उसमें कुछ लोगों टेक्निकल है कि वो ग्राम सभा से दे दिया जाए पट्टा, उसमें मछली पालन कराया जाए कि कौन करेगा, क्योंकि पैसा उसमें सुंदरीकरण का हुआ है। उसके लिए मैंने यहाँ दिशा निर्देश मांगा और सरकार से मैं आयोग मंत्री जिन तालाबों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं उनका क्या होगा? अगर वो अवैध है तो हटेंगे और अगर कहीं कोई विशेष उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम होगा तो उसमें नवैया किया जाएगा। मंत्री चुनाव में क्या स्थिति होने जा रही है भाजपा की? 9 सीटों पर और चुनाव आयोग ने तारीख को बढ़ा भी दिया है, ऐसे में विपक्ष आरोप भी लगा रहा है, उसको कैसे देखते? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव आयोग एक विशेष संस्था है जो लोकतंत्र को एक सुरक्षित रखती है और स्थापित रखती है कि हर 5 साल बाद जनता समय हर के अनुसार जनता अपने सुविधा अनुसार चुने और जनता की सुविधा के अनुसार डेट निर्धारित करती है। तो अगर भारतीय संस्कृति से रिलेटेड भारत है तो यहाँ पर्व का दिन है, जनता अपना खुशी मनाती है और तमाम जो उसके पर्व पड़ गए थे बीच में तो चुनाव आयोग ने देखा कि नहीं, पर्व के नाते कुछ लोग अपने पर्व के नाते उनके पास समय नहीं है, प्रचार का भी समय नहीं है लोगों का, तो सही समय में उनको चुनने का टाइम आ जा, सोचने का टाइम है, उनको लगता चुनाव तो चुनाव आयोग के ऊपर विपक्ष का आरोप लगाना निराधार है। हर आदमी को चुनाव आयोग को सम्मान करना चाहिए और उसी के मुताबिक चुनाव आयोग के इलेक्शन के नाते ही 43 सीट जीत गए हैं और उसमें क्या मंत्री जी महाकुंभ में अखिलेश यादव ने महाकुंभ में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है, इसे कैसे देख रहे हैं? महाकुंभ में गैर सनातनियों के प्रवेश पर संतों ने रोक लगाई है। 2 अलग-अलग क्वेश्चन है। नहीं, इस पे आपका पहले था अखिलेश यादव ने कहा है कि टालेंगे तो और बुरी तरीके से समाजवादी पार्टी जो है या विपक्ष 2013 में निषाद पार्टी आई है, 18% मछुआ समुदाय के वटमल्ला ये एकजुट करे इनको बांट डाला था। इनको वो दशा की थी कि संविधान के गजट में अनुसूचित हैं, संविधान गजट में जो है मझवार गांव कोरिया खरवार बेलदार सुरक्षित है, दिल्ली से रामचरित्र निषाद मछली शहर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सपा बसपा कांग्रेस सरकार ने इन्हें बांट दिया था, अधिकारों से छाट दिया था, लिख दिया पिछड़ी है, मतलब संविधान से सुरक्षित हैं और सपा बसपा कांग्रेस ने असुरक्षित कर दिया। ऐसे दशा में 2013 में जब आए हैं निषाद जाग गए हैं, तब से सपा की और कांग्रेस बसपा की उल्टी गिनती शुरू हुई। जो ट्वीट करते हैं, जो लिखते हैं, जो बोलते हैं उसका उल्टा ही होता है, हमारे लिए वो सब सही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।